नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हकीकत हिटलर की। कौन था हिटलर और इतना प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बना, उसकी ये गाथा है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे वो बना है। हिटलर अपने समय का सबसे बड़ा तानाशाह रहा और अभी तक का भी सबसे बड़ा तानाशाह है। लोग कोशिश कर रहे हैं उसके जैसे और बनने के, लेकिन इतना आसान नहीं है उसकी तरह बनना। हिटलर ना सिर्फ इस जर्मनी का, अपने देश का सबसे बड़ा ताना था, बल्कि इस पूरी दुनिया का ताना, सबसे बड़ा तानाशाह था। उससे सिर्फ जर्मनी में नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश के हो, हिटलर का नाम सुनते ही कांपते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हिटलर आखिर कैसे उस जगह पे, उस मकाम पे पहुंचा। मकाम कहना सही नहीं होगा, कहना तो ये सही होगा कि वो इतना बड़ा जालिम कैसे बना। ऑस्ट्रिया में ही जन्म हुआ इसका। जब ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ तो अपनी स्कूलिंग भी इसने ऑस्ट्रिया से ही की, और स्कूलिंग करने के बाद जब ये स्कूलिंग कर रहा था तभी की बात करें तो इसे पसंद था कि चर्च में प्रे करना। ये अपने दोस्तों के साथ चर्च में प्रे करता था और ये आगे चल के पादरी भी बनना चाहता था। लेकिन पादरी तो बनना चाहता था, लेकिन इसे पसंद आता था जर्मनी का नेशनलिज्म और राष्ट्रवादी सोच। ये इतना प्रभावित था अपने राष्ट्रवादी सोच से जर्मनी के कि रहता तो था ऑस्ट्रिया में, लेकिन नेशनल एंथम और राष्ट्रगान गाता था जर्मनी का। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। ये एक्चुअली में क्या सही है? नहीं है सही, एकदम भी नहीं हो सकता। आप जिस देश में रहते हैं तो आपको उसी देश के राष्ट्रगान गाना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रिया में रहने के बाद भी ये जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। तो इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते 1913 में इसने पादरी बनने की इच्छा को त्याग कर, जब जर्मनी की सेना में लोग भर्ती हो रहे थे तो इसने भी एप्लीकेशन दे दिया। क्या था, इसकी किस्मत ने साथ दिया और इसका सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी हम लोग एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो इसका सिलेक्शन हो गया। और 1914 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें ये भी शामिल था। लेकिन जर्मनी के सरेंडर से इसको बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि ये तो हर तरफ गालियां देता फिरता था कि जर्मनी के नेताओं के वजह से हमारे देश की हार हुई है। बहुत ही ज्यादा दुखी था ये दोस्तों, ये सही बात है। इतना दुखी था कि इसने तो लोगों में ऐसे ऐसे भ्रम पैदा कर दिए कि हमारे नेता नहीं, देश को आगे नहीं पीछे ले जा रहे हैं। 1918 के बाद इसने क्या किया कि अब वो ऐसी सोच के साथ और आगे बढ़ना चाहता था। अब इसका सोच सिर्फ मिलिट्री पे नहीं था, अब ये नेता बनना चाहता था। तो इसने क्या किया, डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन की। और ये पार्टी डीएपी, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, एक नंबर की यहूदी विरोधी पार्टी थी। जैसा कि ये था, ये भी यहूदी विरोधी था, और वो पार्टी जिसमें इसको ज्वाइन किया था, जिसने इसको मेंबरशिप दी थी, वो भी यहूदी विरोधी पार्टी थी। ये उसमें शामिल हुआ और सक्रिय रूप से काम करने लगा। ना इसने सक्रियता दिखाई, बल्कि बहुत ही अच्छे तरह से ऐसे ऐसे विरोधाभास वाले भाषण दिए, ऐसे भाषण दिए जिसमें यहूदियों के लिए आग उगलता था। ऐसी बात करता था जिससे लोगों को ऐसा फील होता था कि जैसे कि वही सबसे अच्छी नस्ल के। ये कहता था कि ये जो जर्मनी के लोग हैं सिर्फ वही असली आर्यन है, बाकी जो भी है यहूदी है, सबके खून में मिलावट है। और यही डीएपी पार्टी आगे चल के जर्मन की नाजी पार्टी कहलाई, और इसी जर्मन की नाजी पार्टी का ये आगे चल के चांसलर बन गया। चांसलर बनते ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। क्या रंग दिखाया इसने? तो वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी उसकी इसने 1923 में उस सरकार को गिराने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी बुरा व्यक्ति बुरी सोच के साथ कभी भी वो राष्ट्रवादी नहीं कहला सकता है। इसने ऐसे ऐसे भाषण दिए जिससे देश को खतरा हो सकता था, और इसी वजह से राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा इस पे चलाया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। 1924 में इसको 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 13 महीनों के बाद ही इसको छोड़ दिया गया। जब ये जेल से बाहर निकला तो इसने देखा कि हमारे देश की हालात पहले प्रथम विश्व युद्ध के वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके वजह से इसने सही समय का उपयोग किया और अपने जो सियासी जमीन था उसको नापना शुरू कर दिया। जम के नेताओं का इसने विरोध करना शुरू किया। इसने कहा
कि लोग हमारा जो मौजूदा नेता हैं उससे कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आप लोग को रोजगार दूंगा, मैं आपको इस यहूदियों से छुटकारा दिलाऊंगा। और ऐसे भाषणों से ये प्रचलित होता गया। आगे चल के इसने इतना प्रचलन अपना बढ़ा दिया, इतने लोगों में अपना प्रभाव बढ़ा दिया कि 1932 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी लड़े इसने, लेकिन ये हार गया। लेकिन इसका किस्मत ने फिर से एक बार साथ दिया और 1933 में इसने फिर से इलेक्शन लड़ा। कौन सा इलेक्शन लड़ा? चांसलर का इलेक्शन लड़ा और ये जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी का चांसलर बनते ही इसने अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं बल्कि पूरा इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए, लोगों को, यहूदियों को सड़क पे मारना, पत्रकारों को जो इसके खिलाफ लिखता था उसके खिलाफ इसने एक्शन लेने शुरू कर दिए, उनको जेल में भरना, उनके परिवारों को तकलीफ देना। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे बुक इसने लिखवा दिए जिसमें सिर्फ उसकी तारीफें होती थी और किसी की तारीफें नहीं। जो पेपर इनके खिलाफ छापता था उनको बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा करते करते इसका किस्मत ने और एक बार साथ दिया। वहाँ के प्रेसिडेंट की मौत हो गई और जैसे ही वहाँ की प्रेसिडेंट की मौत हुई इसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब क्या था, जितने भी रिपोर्टर थे जो डर गए थे उनको डर से मनाया, जो नहीं डरे थे उनको इन्होंने लालच दिया, पैसे दिए और सारे रिपोर्टर, सारे अखबार, सारी मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर का कब्जा हो गया। सिर्फ इसकी तारीफें, सिर्फ इसके ही गाथाएं गाते थे जितने भी लोग थे वहाँ के, जितने भी रिपोर्टर्स हुआ करते थे। जैसे कि आज यहाँ भी देखते हैं हम लोग कि कुछ जो मीडियाज हैं वो सिर्फ कुछ ऐसे ही लोगों की गाथाएं गाते हैं जो कि ऐसी बातें किया करते थे। तो अब देखिए क्या हुआ, इसने जैसे ही ये आया पावर में तो इसने बस खून खराबा शुरू कर दिया। पहला खून खराबा इसने किसका शुरू किया? तो इसने पहले यहूदियों को मारना शुरू किया और लोगों में ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि यहूदी हमारे देश के लिए खतरा है। याद रहे दोस्तों, कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, हर देश में हर तरह के लोग रहते हैं और कोई भी कम्युनिटी किसी भी देश के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जबकि ये युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध का, तो करीब 1 लाख से ज्यादा यहूदी जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि इसको अपना पॉलिटिकल पावर इसको चाहिए था तो इसने किसी भी कम्युनिटी को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर दिया था। पैसे दे के खरीदने शुरू कर दिए थे अखबारों को, मीडियाज को। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब ये आगे चल के इसने प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किया, अपने 30 कंट्रीज को इसने अपने साथ मिलाया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, इसके साथ करीब 30 कंट्री थे और ये 30 कंट्री जो मिल के युद्ध कर रहे थे, इसमें इटली, जापान जैसे कंट्री शामिल थे जो इसके साइड से थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये क्या करने शुरू कर दिया इसने, लोगों में ना सिर्फ भ्रम फैलाया बल्कि उस पर एक्शन लेना इसने शुरू कर दिया था। लोग इसकी बातें सिर्फ सुनते ही नहीं थे, अब इसको अवतार मानने लगे थे। बल्कि इसने तो यहाँ तक शुरू कर दिया था कि एक किताब लिखवाई इसने और खुद ही बाद में उसमें नाम लिखा हुआ था कि किसी और ने लिखा है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये किताब इसी ने लिखा है और इसमें इसने खुद को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर दिया। तो कहने लगे कि ये अवतार बन के आया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसने कारनामे किए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने ऐसे ऐसे जुल्म किए लोगों पर कि जिसके बारे में जान के लोगों का दिल दहल उठता है। तो ये इसका नेशनलिज्म, इसको राष्ट्रवादी जिसको बोलते हैं, तो जो व्यक्ति पहले राष्ट्र विरोधी था, देश विरोधी था, आज वो देश का सबसे प्रथम व्यक्ति प्रेसिडेंट बन के उभरा। तो ये इसकी गाथा थी और ये इसने बुरे बुरे काम किए। इतने लोगों की मृत्यु होती चली गई। आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि देखिए, किसी भी लोग को, किसी भी मीडिया को खरीदने के लिए, किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट जैसे बड़े इलेक्शन को लड़ने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसे इनको कहाँ से मिले? तो ये पैसे इनको, आपको बहुत हैरानी होगी कि आज जिस कंपनियों के हम लोग नाम लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वोल्क्सवैगन, BMW, फेंटा, नेस्ले, तो IBM, इन कंपनियों ने इसको फंडिंग की थी। और जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो ये लोगों ने इनको फंडिंग की। और 29 अप्रैल 1945 को इन्होंने अपनी तीसरी शादी की, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, जिनके बारे में पता है कि जो मर गई थी बाद में, तो उसके साथ। और कल होके ही इसको समझ में आ गया कि अब जो मित्र सेनाएं थी, जो अमेरिका के साथ थी, जो इंग्लैंड के साथ थी, फ्रांस के साथ थी,
तो मित्र सेनाएं अब इनके पास पहुंचने वाली है, तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे इसने शादी की थी उसने भी खुद को गोली मार ली है। तो बाद में जाके जो जिन कंपनियों को मैंने नाम बताया कि जिसने वर्ल्ड वॉर में इसको फंडिंग की है, तो उन्होंने बाद में यहूदियों को कंपनसेशन के तौर पे लोगों के दबाव में आके कुछ पैसे दिए ताकि वो फिर से बच सके। तो ये थी गाथा और ये थी हकीकत आज के जो 20th सेंचुरी थी और 19th सेंचुरी के अभी तक के सबसे क्रूर व्यक्ति, सबसे बड़े तानाशाह की। धन्यवाद दोस्तों।